साइज से ब्लड वॉल्यूम का कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा है, उसमें अगर तय किया जाए कि उसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल भी सही तथ्य नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल डिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। और मेडिकल क्लास की पिछली जो वीडियो थी ब्लड की, उसमें हम बात किए थे ब्लड के बारे में और ब्लड के फंक्शन के बारे में। तो ब्लड का चैप्टर चल रहा है, उसमें कुछ एक पॉइंट बाकी हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम बाकी है, ब्लड के कंपोजिशन बाकी हैं, आपके आरबीसी और आपके थ्रोम्बोसाइटोसिस, आपकी क्लॉटिंग फैक्टर, कई सारे पॉइंट बाकी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम को किस तरीके से तय करते हैं, प्लाज्मा के बारे में, हेमेटोक्रिट किस तरीके से, इसका फॉर्मूला क्या है ब्लड का, ब्लड का टोटल वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट में, चाइल्ड में या किसी भी व्यक्ति में, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। देखिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। आइए, ब्लड क्या है, ब्लड का फंक्शन, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से देख ही चुके हैं। और आपने वीडियो नहीं देखी हो तो पिछली वीडियो में जाके आप ब्लड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख सकते हैं। बात आ रही है ब्लड के वॉल्यूम के बारे में। तो मालूम होना चाहिए कि जो आपका टोटल ब्लड होता है एवरेज एक अडल्ट के अंदर, एक अडल्ट मेल के अंदर आपके टोटल वॉल्यूम आपका ब्लड का 5 लीटर के करीब होता है। यानी कि अगर फार्मूला के रूप में इसको देखा जाए तो 70 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के अगर ऊपर ही तय किया जाए ब्लड को, तो इसमें 70 ml पर किलोग्राम के हिसाब से इसको तय किया जाता है। यानी कि अगर जैसे माना कि किसी व्यक्ति विशेष का वेट आपका 70 किलोग्राम है, तो इसमें तय किस तरीके से करेंगे कि इसका वेट, इसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो 70 ml पर किलोग्राम के इसके हिसाब से अगर इसको तय करेंगे तो 70 इंटू 70 यानी 1400 नहीं, यानी कि सॉरी, आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम 4900 ml। तो अब किस तरीके से, अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 ml के अंदर आपका टोटल एक किलोग्राम, यानी कि 1000 ml के अंदर 1000 ग्राम के अंदर 1000 ml या 1000 ग्राम, वो लीटर है, उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो अगर इसमें काउंट डाउन अगर करेंगे तो इसमें कितना हो गया, 4900 का 1000 से अगर भाग देंगे तो कितना हो गया आपका 4900 से इसमें 1000 का भाग देंगे तो इसमें कितना हो गया आपका 4.9 किलो आपका लीटर के अंदर। क्योंकि आपका 1000 ग्राम के अंदर आपका 1000 ग्राम या 1000 ml आपका कितना लीटर आ रहा है, 1 लीटर इसमें तय किया जाता है। उसमें अगर किलोग्राम के अंदर, वेट के अंदर बात की जाए तो किलोग्राम, और लीटर के अंदर बात की जाए तो इसमें 1 लीटर आ रहा है। तो अगर 4900 ml को अगर 1000 लीटर के रूप में अगर निकालना है तो इसमें कितना लीटर आएगा, ये आपका 4.9 लीटर। यानी कि एक अडल्ट मेल जिसमें 70 किलोग्राम वेट है, उसमें आपका 4.9 लीटर ब्लड होने की आशंका है। यानी कि 5 लीटर टोटल आपका ब्लड हो सकता है। इसका एक पक्का अनुमान नहीं है, इसमें आपको 5 लीटर के आसपास ही आपका बॉडी वेट में अंदर जो भी इसका फॉर्मूला है वो आगे में आपके अच्छी तरीके से तय कर लेंगे। फीमेल की अगर बात की जाए कि फीमेल में कितना ब्लड होता है, तो आपका मेल में जितना ब्लड होता है उससे थोड़ा सा कम होता है बॉडी। फीमेल की में लोअर ब्लड वॉल्यूम होता है मेल की तुलना में, जबकि बच्चों में आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसमें फॉर्मूला के रूप में कितना हो सकता है, तो मेल में और फीमेल में 70 ml पर किलोग्राम के हिसाब से तय करते हैं, और बच्चे के अंदर आपका अगर तय किया जाए तो 85 ml मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से इसमें तय किया जाता है। ब्लड वॉल्यूम जो है आपका, ब्लड वॉल्यूम वो आपके सरफेस एरिया पर भी
डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी बॉडी का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसके मापदंड होता है आपका 2.8 एल हाई यानी कि एम स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको निकाले जाता है। वेरिएशन ऑफ ब्लड के वेरिएशन की बात करेंगे इसमें पॉइंट के अंदर, वेरिएशन यानी कि भिन्नता की बात करेंगे। ये पूरा जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा आपको नोट्स के माध्यम से, मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज सकता हूँ। अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, या लास्ट में मैं इसकी पूरी पीडीएफ भी वीडियो के अंदर ही सेट कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम किसी भी व्यक्ति की साइज से बिल्कुल भी अलग होता है। साइज से ब्लड वॉल्यूम का कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा है, उसमें अगर तय किया जाए कि उसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल भी सही तथ्य नहीं है। पतले आदमी में भी ब्लड ज़्यादा हो सकता है और मोटे आदमी में ब्लड कम हो सकता है। तो साइज से ब्लड के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो आपका प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को ज़्यादा मात्रा में आपको हाई विटामिन्स, मिनरल्स फल फ्रूट के माध्यम से, दूध के माध्यम से दिए जाते हैं। इस वजह से आपके, और बच्चा भी पेट के अंदर होता है तो उसमें भी ब्लड की थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है। व्यक्ति की लंबाई के ऊपर इसका डिपेंड होता है। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई ज़्यादा है तो इसमें मान के चलो कि उसमें ब्लड का वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। ये आपकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लड का डिक्रीज कब होता है, यानी कि ब्लड कम कब हो सकता है? अगर आदमी ज़्यादा समय तक खड़ा रहे, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग इंग्लिश में बोले तो, यानी कि आपका अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक खड़ा रहे, यानी कि ज़्यादा समय तक खड़े रहने का कोई भी कार्य करे 7-8 घंटे का, तो इसमें वाजिब सी बात है अगर आपका ब्लड डिक्रीज हो सकता है। ये आपके ब्लड के वेरिएशन भिन्नता के बारे में बात होगी। अब इसकी बात करें पैथोलॉजिकल वेरिएशन, यानी कि डिजीज से रिलेटेड आपकी अगर कोई बीमारी हो जाने पर आप किस तरीके से ब्लड वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है, तो उसके बारे में और बात करेंगे। होने पर पैथोलॉजिकल वेरिएशन की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा किसमें, कौन सी बीमारी में इंक्रीज होगा? आपका पॉलीसाइथीमिया के अंदर। पॉलीसाइथीमिया के अंदर आपका ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीज हो जाती है। ज़्यादा संख्या में आपकी आरबीसी रेगुलर बनती रहती है, जिसकी वजह से अगर आरबीसी इंक्रीज होगी, आरबीसी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एचबी हीमोग्लोबिन ज़्यादा संख्या में बनने लग जाता है, और एचबी ज़्यादा संख्या में बनेगा तो आरबीसी इंक्रीज होगी। और ये किस वजह से होता है कि म्यूटेशन होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपके जो बॉडी के अंदर म्यूटेशन होता है, इसकी वजह से आरबीसी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के साथ आपके पॉलीसाइथेमिया के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये पॉलीसाइथेमिया एक प्रकार की डिजीज है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लेते हैं कि पॉलीसाइथेमिया के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो कंजेस्टिव हार्ट फेलर या कार्डियक फेलर के अंदर भी आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। यानी क्योंकि जो पंप है ब्लड का, जो ब्लड वॉल्यूम का जो पंप है, ब्लड आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है। हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड वेल इनफ, यानी कि जो बॉडी को जितना ब्लड चाहिए वो पंप करना, यानी कि अन्य पार्ट में बॉडी को ब्लड को पहुंचाना, पंप करना आपका हार्ट बंद कर देता है, जिस वजह से ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है। इंक्रीज होता है, डिक्रीज यानी कि एनर्जी के रूप में आपका ब्लड निकलता नहीं, जिस वजह से आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलर के अंदर भी ब्लड आपका इंक्रीज हो जाता है। अगर डिक्रीज की बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन के अंदर, तो डिक्रीज किस किस में होगा? आपका जैसे हीमोरेज के अंदर आपका डिक्रीज हो जाएगा, हीमोरेज के अंदर आपका डिक्रीज होगा, यानी कि आपके जो रक्तस्राव है बॉडी के अंदर ही होने लग जाएगा, बॉडी के अंदर रक्तस्राव होने लग जाएगा, जिस वजह से आपका
हीमोरेज के अंदर भी आपका ब्लड डिक्रीज होने लग जाएगा। इसके साथ आपका अगर बंस यानी कि जलने पर आपका ब्लड डिक्रीज होने लगा, क्योंकि जलने पर आपका जो बॉडी का जो ब्लड है वो जिस एरिया में आपके जलन हुई है, जिस एरिया में जला है, उस एरिया का ब्लड है वो बिल्कुल भी एक वाटर लेवल की तरह यानी ब्लैक होने लग जाएगा, जिससे वो ब्लड आपका काम का नहीं रहेगा, जिस वजह से आपका डिक्रीज हो जाएगा। वोमिटिंग के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डायरिया के अंदर आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डायरिया में जैसे आप फ्लूइड के रूप में आपके RL की जो डी सिरप चढ़ाते हैं, क्योंकि जब ब्लड नहीं होगा तो एनर्जी की समस्या आएगी, और एनर्जी की समस्या आएगी तो आपके डायरिया के अंदर इसी वजह से आयरन की बोतल चढ़ाते हैं और ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये बात हो गई ब्लड के जो पैथोलॉजिकल वेरिएशन हैं, उसमें ब्लड इंक्रीज और डिक्रीज किस किस डिजीज के अंदर होता है उसके बारे में। अब डिटर्मिनेशन यानी कि ब्लड का जो फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे। वॉल्यूम की जांच किस तरीके से की जाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड की जांच यानी कि ब्लड की कितनी क्वांटिटी है उसकी जांच। ब्लड जांच यानी टेस्ट वो अलग टॉपिक हो जाता है। क्वांटिटी की जांच, वॉल्यूम की जांच किस तरीके से की जाएगी। तो ब्लड वॉल्यूम की जो जांच है वो डिटरमाइन करती है आपकी प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर, प्लाज्मा वॉल्यूम के ऊपर, और इसके साथ ही आपकी सेल वॉल्यूम के अंदर ऊपर, सेल वॉल्यूम, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसके फार्मूला की बात करेंगे, अगर वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के ऊपर फार्मूला की बात हम करेंगे ब्लड की, तो इसमें आपका प्लाज्मा वॉल्यूम अपॉन 1000 माइनस हेमाटोक्रिट 100, ये आपके इस तरीके के फॉर्मूला से आपके ब्लड के वॉल्यूम का पूरी अच्छी तरीके से जांच कर सकते हैं। तो ये आपने इस वीडियो में बात की आपके ब्लड की वॉल्यूम के बारे में, किस में डिक्रीज होता है, किस में इंक्रीज होता है, अडल्ट में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, चिल्ड्रन के अंदर कितना होता है, इस तरीके की बात की। और इसका पूरा जो PDF है, इसके जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे आप मांग सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मांग सकते हैं। सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की ब्लड की वॉल्यूम, ब्लड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।